एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 10वां, हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शंभो। श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, अब मैं आपसे शनिवार की व्रत विधि का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने में मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह का सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से, नीले, लाल, पीले तथा सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल के सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहासिनियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य चारों दिशाओं व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सतकुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। उसे श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़ीद, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने अब यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़ीद, अक्षत, चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब शनि का ध्यान बताऊंगा, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिचर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए सूर्य पुत्र है, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल स्थित है, इंद्र नील मणितुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए गिद्ध पर आरूढ़ है, यम के अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्ययधी देवता है। यह कस्तूरी, अगुरी का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इसके पूजन के लिए लोहमय सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके निर्मित गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना या स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले, छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करने पर बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मात्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर
इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्रो, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से व्रत करेंगे उसे शनिचर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुँचाते हैं। शनि की शांति के लिए शालिनी इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सतकुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधिवत वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर में मालाओं का, मंदार की मालाओं से, बटक या बड़ के पेड़ के नैवेद्य तथा अन्य उपचारों से यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमं, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव, दप्रहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्राप्त काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी के पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान, बुद्धि वैभव युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों में वृद्धि होती है, वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करता है तो वह अनिमा यदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सतम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों पीपल का फल पूजदायक है, किंतु श्रावण मास में यह अधिक फलदायक है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर संवाद श्रावण मास महात्म्य, शनैश्चर नरसिंह, हनुमान पूजन आदि शनैश्वर कृत्य कथन 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय शिव शंभो, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शनैश्चराय नमः। धन्यवाद।